बच्चों, आज उसी के आगे विनय पत्रिका, एक तुलसीदास जी की विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। हमने आपको बताया था कि तुलसीदास जी की जितनी 12-13 रचनाएं हैं वो सब ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। केवल रामचरितमानस महाकाव्य है वो अवधी भाषा में। तो अभी तक जो शीर्षक हुए, अब ये अंतिम शीर्षक है आपका विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास जी का सर्वोत्तम गीत काव्य है, जिसमें उन्होंने स्वयं को अनाथ एवं असहाय माना है तथा प्रभु श्री राम से अपने उद्धार की याचना की है। इसमें शांत रस की ऐसी अजस्र धारा प्रवाहित हो रही है जिसमें अवगाहन कर मलिन हृदय के त्रय ताप मिट जाते हैं। अवगाहन का मतलब होता है स्नान करना। 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये ब्रजभाषा में के पद में लिखी हुई है। कबहू कहाँ यही रहा नहीं रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस अवस्था में अपना जीवन कब तक व्यतीत करूंगा, कैसे काम चलेगा। जीवन तो बीता जा रहा है, अब आगे क्या होगा। तो हे प्रभु, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव का हो। हे रघुवंश के नाथ स्वामी श्री राम जी, सबके ऊपर कृपा करने वाले, थोड़ी सी कृपा आप मेरे ऊपर करें। जब आपकी थोड़ी सी कृपा हो जाएगी तो मेरा जो हृदय है वो संत के स्वभाव का हो जाएगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूं। और जब मेरा हृदय संत स्वभाव का हो जाएगा तो उसमें जो भी लाभ या हानि होगी मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूँगा। ये आप विश्वास रखें। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेप निभाओ। परहित, परोपकार, मैं अपने को दूसरे के हित में निरंतर लगातार लगा दूंगा। और ये मैं मन क्रम और वचन, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसका निर्वहन करूंगा। परुष वचन अति दुषा श्रवण सुनित ही पावक न दहाओ। अगर मुझे कोई कठोर शब्द भी कहता है, गाली भी देता है, तो उन शब्दों को अपने कानों से सुन लूंगा। और अग्नि के समान जलाने वाले शब्द यानी क्रोध उत्पन्न करने वाले, उनसे मुझे कोई हानि नहीं होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विगत मान सब शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहाऊं। मेरा कोई मान सम्मान करता है या नहीं करता है, मैं अपने मन को शीतल बनाऊंगा। इसके अंदर क्या गुण है, क्या दोष है, मैं कभी जीवन में किसी से कुछ नहीं कहूँगा। परहित परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहाऊं। मुझे शरीरधारी हूँ, इस शरीरधारी मानव होने के नाते मैं सोचता हूँ कि इस शरीर को, इस मन को, इस आत्मा को मैं उस हरि के चरणों में समर्पित कर दूं और उसमें जो भी दुख सुख मुझे मिलेगा उसको मैं सहन कर लूँगा। तुलसीदास प्रभु यही पत्र रही। तुलसीदास जी कहते हैं, इसी संत के स्वभाव के मार्ग पे चलकर अविचल हरि भक्ति लहाऊंगा और मुझे जो है आपकी भक्ति मिल जाएगी और इसी पर मैं चलने का प्रयास करूँगा। तो ये पहला था। दूसरा देखिए, ऐसी मूर्खता या मन की। तुलसीदास जी कहते हैं ये मन जो है बहुत मूर्ख है,
परिहरि राम भगति सुर सरिता आस करत हो सकल की। राम की भक्ति रूपी पवित्र गंगा नदी को छोड़कर ये मन क्या करता है, आस करत हो सकल, जो ओस की बूंदें पड़ती हैं उनकी आशा की है भाई। धूम समूह निरख चातक जो, धुआं आसमान में छाया हो उसको देख करके चातक नाम का पक्षी त्रसित जाति में जान मति घन की बादल से याचना करता है, क्योंकि वो प्यासा है। तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि बादल है कि धुआं है आकाश में। नहीं ऐसा ये मन, नहीं तहाँ शीतलता दबारी, वो तो धुआं है, आग से निकला हुआ धुआं, उसमें न तो वो शीतल है न उसमें जल है, और उसको देखने से हानि होती लोचन की, आंखों को नुकसान होता। ऐसा ये मन मूर्ख है। ज्योगत कांच बिलो की सेन जड़ छाह आपने तन की, जैसे कांच की बनी हुई फर्श पर बाज नामक पक्षी अपनी ही परछाई को देख करके वो समझ बैठता है कि मुझको शिकार मिल गया, भोजन मिल गया, उसी कांच की बनी फर्श में अपने प्रतिबिंब को देखकर अपने मुंह से प्रहार करता है। तो नुकसान किसका होता है, उसकी जो चोंच है उसका मुंह, क्योंकि वहाँ पक्षी दूसरा नहीं है, वो उसकी प्रतिबिंब है, उसकी परछाई है। टूटत अति आतुर आहार क्षति विसार आनंद की, और अत्यंत व्याकुल होने के कारण, भूख से व्याकुल होने के कारण वो उस पर टूट पड़ता है अपनी प्रतिबिंब पर। नुकसान किसका होता है, उसके मुंह का, उसके चंद्र का होता है। ऐसा ये मूर्ख मन है। कह लो कहाँ कुचाल कृपानी, इस मन की गति को, इसकी गंदी चाल को हे कृपा के भंडार श्री राम जी, मैं कहाँ तक इसका बखान करूं। जानत हो गति मन की, इस मन की चाल को आप अच्छी तरह जानते हैं। ये मन बहुत चंचल होता है। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसाधु, तुलसीदास जी कहते हैं अब ये दुख जो है दुस्सह है, सहन करने योग्य नहीं, इसका आप हरण कर लीजिए। और करहु लाज निजपन की, जो पन को मैंने जो जीवन में प्रण किया है कि मैं आसंत स्वभाव का हो जाऊं, आपकी भक्ति करूं, तो कम से कम चौथी अवस्था में इस पन की या इस प्रण की राज तो रख लूं। ये तुलसीदास जी बड़े विनम्र भाव से प्रभु राम से निवेदन करते हैं। तो बच्चों आज यहीं तक, कल नए वीडियो के साथ फिर हम उपस्थित होंगे, आपको फिर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।